कोई वफाकी वजीर हैं और उनके भतीजे भांजे ये लड़कियां और लड़कियों ने आपके ऊपर तशद्दुद किया। बासर लोगों ने इस चीज़ को खेल समझ लिया। वो लड़की किसी को कॉल करती है, लाल रंग का टंडरा डाला और एक काला एलीट फोर्सेस का डाला, आते ही तशद्दुद करना शुरू किया। स्टिल अभी तक मेरी FIR नहीं हुई क्योंकि वो लोग बासर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं मेट्रो 53। नाज़रीन कराम, आज आपके साथ पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा केस शेयर करने जा रहे हैं कि जिसको सुनने के बाद आप भी हैरत ज़दा होंगे कि इससे पहले तो हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर चौकों चौराहों में बहुत से जो बिगड़े हुए अमीरज़ादे हैं वो गरीब लोगों की या फिर ख़वातीन की इज़्ज़तों को पामाल करते हुए नज़र आते थे। लेकिन आज का जो केस है वो बड़ा डिफरेंट है, मुनफरिद है कि आज कोई अमीरज़ादे जो हैं वो ख़वातीन की इज़्ज़त या किसी गरीब को जो है वो अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि बिगड़ी हुए बापों की औलादें, अमीरज़ादियाँ, वो बेटियाँ कि जिन्होंने इस मुआशरे के अंदर रहने वाले, इस जो कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर वकला हज़रात के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया है। और ये बात सुनने में बड़ी हैरत ज़दा है कि ख़वातीन का वकला हज़रात के ऊपर तशद्दुद, और फिर तशद्दुद के बाद इसके अंदर बहुत से ऐसे हक़ाइक़ छुपे हुए हैं कि जिसको आज के इस इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो ख़वातीन कौन थी और तशद्दुद क्यों किया गया और क्या वजूहात थी, क्या इन्होंने लड़कियों को छेड़ा था या फिर उसके बाद उनके हाथ कितने लंबे थे। अब तक इस सारे मामले के बाद इनको किस तरह की जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ विक्टिम मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर, तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ़ में तो हैं, बिल्कुल एक अनोखा केस है और वो भी किसी एक लॉयर के साथ होना, एडवोकेट के साथ जो कि ख़ुद कानून जो है वो लोगों के हक़ की आवाज़ जो है वो उठाता हो, लोगों के लिए वो लड़ता हो, और उसके साथ ऐसा हो जाना, आई थिंक ये जो अनबिलीवेबल सी सिचुएशन जो है वो हो चुकी है। मुझे ये बताइएगा कि अपना पहले तो थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं, आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से और क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मामला कैसे पेश आया? मेरा नाम है जी राना समीउल्लाह। ठीक है। मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ, मुरीद के मेरा गांव है। ठीक है। मैं एक लॉयर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, मेरा छोटा भाई भी वकील है, बहनें भी वकील हैं। तो मैं अभी अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके 2.5 माह पहले ही पाकिस्तान वापस आया। ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है। लाहौर में। ठीक है। होता यूँ है कि मैं वापस आया हूँ तो मुझे मेरा एक फ़ॉरेन क्लाइंट है दुबई से, वो मुझे रीच करता है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है गाड़ी के रिलेटिंग ना, तो हम वो मेरे ऑफिस में बैठ के ड्राफ्ट तैयार करते हैं, प्रपोजिशन तैयार करते हैं और हम लोग उसको फाइल करने के लिए थाने की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है। इसी दौरान मेरे दोस्त की एक की कॉल आ जाती है, वो भी लॉयर है, शेख हैदर अहमद। मैं उसके पास मैकडॉनल्ड्स चला जाता हूँ, वो 15 मिनट मेरे साथ गाड़ी में बैठा रहता है, हम उस प्रपोजिशन को डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस इसलिए करते हैं प्रपोजिशन को बेहतर हल, अच्छा हल मिल जाए और कोई अच्छी वे मिल जाए जिसमें ये काम जल्दी से हो जाए। ठीक है। हम वो डिस्कस कर रहे हैं, इतनी देर में आगे से वो दोस्त मेरा साथ ही बैठा हुआ है, आगे से गाड़ी आती है AZR 308 इस्लामाबाद नंबर होंडा सिविक। उसमें एक लड़की होती है और आई डोंट नो शी इज़ अनकॉन्शियस और क्या मामला है, उससे अपनी गाड़ी जो है ना नहीं चलाई जा रही, मतलब यू कांट पार्क। वो अपनी गाड़ी वाले शैले वाले को दे देती है, उससे पहले हमें टच करने लगती है, तो जो मेरा क्लाइंट है वो उसको डिपर और हॉर्न देता है गालबन। ठीक है। ठीक है, इतनी बात होती है, वो मेरा दोस्त चला जाता है। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है सर आप खाना शाना खा लें। मैं कहा जी खाना खाते हैं। पोलाज साथ ही है, पोलाज कोसा नोस्ट्रा, हम उसकी तरफ जाते हैं। पोलाज पे काफ़ी रश होता है, वहाँ से वापस अपनी गाड़ी यू टर्न कर लेते हैं। तो जल्दी क्विक फूड मैकडॉनल्ड्स के लिए हम लोग मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में घुसने लगते हैं, तो आगे हमारे एक गाड़ी होती है। ठीक है। बेल्टा 4141। अब वो जो एक लड़की उस गाड़ी में थी, वो इस गाड़ी में अब 2 लड़कियां थी। ओके। ठीक है, गालबन वो दोस्त हैं या आई डोंट नो क्या है। ओके। हम लोग पार्किंग के अंदर चले जाते हैं, वो लड़की हमें देखते हुए अपनी गाड़ी जो एग्जिट पॉइंट होता है ना ड्राइव थ्रू का, वहाँ से एंट्री करती है और जो डिवाइडर लगे होते हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हमारी गाड़ी के साथ लाकर लगाती है, गालम गलोच करना शुरू कर देती है। गाड़ी की और स्मार्ट वॉलेट, उसके अंदर कुछ इंटरनेशनल कार्ड हैं, कुछ पैसे हैं, वो ले जाती है, गालम गलोच करने लग जाती है। जब वो माँ की गाली निकालती है तो मेरा जो क्लाइंट था, जाहिर है माँ की गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, उसने भी उसको गाली निकाल दी।
मैंने उसका बाजू पकड़ा, मैं कहा गाड़ी में बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना, ये औरतें हैं, वुमेन कार्ड खेलेंगी, कोई और तमाशा लग जाएगा। मैं उसको गाड़ी में बिठा ले, तो मैं कहा आप कंफर्टेबल हो जाओ, ईजी हो जाओ। इतनी देर होती है, मैकडॉनल्ड्स का गार्ड आता है हमारे पास, मैं उसको कहता हूँ यार जाओ चाबी शाबी लो, उससे क्या मामला है, इसके साथ मामला रफा दफा करो। अच्छा, वो मैकडॉनल्ड्स का गार्ड उसके पास जाता है, तो वो लड़की उसको कहती है मैंने 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आ रही है। 20-1 मिनट हम गाड़ी में बैठते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस की मौजूदगी में मैं पुलिस वालों से बात कर रहा होता हूँ, अपना मौक़िफ़ उनको बयान कर रहा होता हूँ कि यार इस तरह हुआ है, ये मामला है। मैं उसको अपना हाई कोर्ट का कार्ड देता हूँ, वो मेरी ऑनर करते हैं, वो कहते हैं सर हम आपके लिए उनसे कीज़ वगैरह लेते हैं। वो अपने SHO को इंगेज करते हैं, वो बिज़ी थे किसी स्टेडियम की ड्यूटी में, कोई टीम आई हुई है इंटरनेशनल, उस वहाँ मामूल थे वो। इन्हीं बातों में मेरी सब इंस्पेक्टर साहब से जो बातें हो रही हैं, इसी दौरान ही वो लड़की किसी को कॉल करती है, आई डोंट नो, या पहले से ही वो वहाँ मौजूद हैं या ये भी नहीं मुझे पता। एक लाल रंग का टंडरा डाला और एक काला एलीट फोर्सेस का डाला, ठीक है, मुसल्ला अफराद उसके अंदर आ जाते हैं, ना बात पूछते हैं, ना कोई कुछ भी नहीं पूछा, मेरे पे ऊपर आते ही तशद्दुद करना शुरू कर। अच्छा, ये सिविल में थे ना, यूनिफॉर्म, एलीट फोर्सेस के यूनिफॉर्म में, एलीट फोर्स यूनिफॉर्म में, और मौका पर थाने की मुतलका थाने की पुलिस मौजूद है, ठीक है। उनके होते हुए मेरे ऊपर सर ऐसा तशद्दुद होता है कि जैसा किसी आप जानवर के साथ नहीं करते, इस तरह का तशद्दुद मेरे साथ किया गया। आपके जिस्म पर अभी निशानात हैं? निशानात हैं मेरी आप वो दिखा सकते हैं? नहीं, कैमरा में नहीं दिखा सकते, लेकिन एक लॉयर का इस तरह लड़कियों से पिट जाना कितनी बाइस शर्मिंदगी है कि लोग कहेंगे कि या तो फिर आपने कोई ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से उनका पारा हाई हुआ और फिर वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ी, या फिर आप इतने मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो एक तो वकील कार्ड खेल रहे हैं, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई भी खवातीन जो हैं वो आकर मर्दों को मार के चली जाए? देखें, अगर आपकी मैं बात को एज्यूम करता हूँ कि अगर मैंने ही कोई छेड़छाड़ किया है या मैंने ही कोई कुछ भी ऐसा काम किया है, जी 15 पे कॉल होगी थी जी, तो उन औरतों को चाहिए था ना, वो पुलिस को इन्फॉर्म करती कि इन मर्दों ने मेरे साथ इस तरह से किया है। बिल्कुल, मौके पे पुलिस मौजूद थी, वो मेरे साथ बात करते, या जो भी कोई कानूनी एक्शन लेना था वो पुलिस ने लेना था ना। ठीक है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने आके मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं, मेरी कोई बात भी नहीं हुई, मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं हूँ। हरासमेंट क्या होती है सर? किसी भी खवातीन को कोई नाजेबा बातें कर देना। आप मुझे बताएं, आप डेली लाइफ में ट्रैवल करते हैं, आप कितनी गाड़ियों को रोज डिपर करते हैं, हॉर्न करते हैं? एक खानदानी बंदा तो कभी भी नहीं करेगा डिपर हॉर्न, मतलब कि सिचुएशन में तो उस सिचुएशन में तो करेगा, लेकिन किसी को छेड़ने के पर्पस के लिए या हरासमेंट के लिए वो तो हरासमेंट डिपर से हो नहीं सकती। नहीं, वो नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं गाड़ी से उतरा हूँ, मैंने जाके उस लड़की को कोई नंबर देने की कोशिश की हो या उससे कोई बात करने की कोशिश की हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। CCTV कैमराज लगे हुए हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो आपने एक और बात की लॉयर कार्ड वाली, तो सर मुझे लॉयर कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर चीज़ की वहाँ पे CCTV वीडियो मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। पुलिस, लेकिन पाकिस्तान का कानून ऐसा है, पाकिस्तान की आवाम ऐसी है, पाकिस्तान के अदारे ऐसे हैं, पाकिस्तान के फैसला साज ऐसे हैं कि जब तक वो अपनी आंखों के सामने किसी की इज्जत जो है वो मेरे ख्याल में इज्जत उड़ती हुई ना देखे, तो आई थिंक वो जो है वो कुछ भी उनको एविडेंस नहीं होते। आपको पता है रिसेंट कराची के अंदर भी एक अमीर ज़ादे ने सिर्फ हॉर्न देने की वजह से वो गरीब फैमिली को आकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े। लेकिन आपके पास CCTV फुटेज नहीं है, तो आप बताएं आप इस अवाम को, इन अदारों को, इन लोगों को कैसे जो है वो इस बात के ऊपर कायल कर सकेंगे कि आपके साथ जुल्म हुआ है? सर देखें, जब मेरा झगड़ा हुआ है, जब मेरा ये मसला हुआ है, मैंने जैसे ही मैं थोड़ा सा मेरी सांस बहाल हुई है, मैंने 15 पे कॉल की है। मैंने उनको भी अपना सारा मौक़िफ़ बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ज़्यादती हुई है। ठीक है। मैं फ़ौरन से पहले थाने जाता हूँ, मैं अपने वकला दोस्त, कुछ सहाफ़ी दोस्त, कुछ इस दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ, मैं हॉस्पिटल उधर जाता हूँ, थाने जाता हूँ। मेरी सर 3 घंटे तो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उसमें एलीट फोर्सेस का जिक्र था कि उन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया।
स्टिल अभी तक मेरी FIR नहीं हुई क्योंकि वो लोग बाअसर हैं, बाअसर लोग तो हैं। आप बताना पसंद करेंगे कि उनका कौन से ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, किसी बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग हैं? जो तो है ना लड़कियां, मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा बिकॉज इवन दो जो भी उन्होंने मेरे साथ किया मेरे लिए वो फिर भी रिस्पेक्टेड है, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त को इस तरह से। सर आप डिस्क्लोज करना नहीं चाहते या आपको प्रेशराइज मुझे, सर मैं वकील हूँ, मुझे प्रेशराइज कोई नहीं कर सकता। तो सर आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक अनोखा सा केस है, मुअम्मा बन जाएगा कि ख़वातीन ने एक लॉयर को मार दिया और बीच सड़क चौराहे के अंदर मार दिया, और जो कि डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि जो होता है कर लो, और आपकी तो अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। सर इसकी जो मेन इसकी रीज़न है वो मेरी CCTV वीडियो है, जो कि मैंने मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर को सेम डे 2 तारीख को रिटर्न रिक्वेस्ट दी है खुरम मैनेजर को। उसने मुझे कहा मैं सर आपको CCTV फुटेज देता हूँ। मेरे साथ 25-30 लॉयर्स थे, 1-2 सहाफ़ी भी थे, हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है सर। तो उससे मुझे खुरम ने बोला है कि सर मैं आपको देता हूँ। वो अंदर जाता है, 10-15 मिनट बाद वो बाहर आ जाता है, मुझे वो साइड पे ले जाता है, मुझे कहता है भाईजान मेरी नौकरी का मसला है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरे रीजनल मैनेजर का प्रेशर है, मेरे पे पुलिस का प्रेशर है, मैं ऐसा वीडियो नहीं दे सकता। अगर वो वीडियो मुझे मिल जाती तो ये लोग तो डिस्क्लोज हो जाते, हर चीज़ सामने आ जाती। ठीक है, तो सर फिर आप कैसे, मेरा सवाल फिर वही है कि आप अब इस केस को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन आप उन मुजरमान को कैसे सज़ा दिलवा सकेंगे, कैसे पकड़वा सकेंगे? आपके पास अब क्या तरीका, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह मिलेगा। किस तरह मिलेगा? अदालतों से मिलेगा। मेरी अदालतें आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कौन है कहाँ से? अभी तक आपको कोई आइडिया? ये पता लग गया कि कौन लोग हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोग भी बता रहे हैं। चले थोड़ा सा इतना बता दें, किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ है, किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ? वफाकी वजीर हैं, उनके भतीजे भांजे हैं कोई। अच्छा, कोई वफाकी वजीर हैं और उनके भतीजे भांजे, ये लड़की और लड़कियों ने आपके ऊपर तशद्दुद किया? लड़कियां उसकी भतीजी भांजी नहीं है, ठीक है, वो लड़का जिसको उन लड़कियों ने बुलाया था, ठीक है, वो लड़का, और उस लड़के ने लड़कियों के पीछे मिल के ये सारा कुछ करवाया है। तो क्या वो लड़की कोई नशे में धुत थी? मामला क्या था? कोई इस चीज़ की? देखिए एक नॉर्मल इंसान है ना, आपके पास गाड़ी है ना, गाड़ी, मैं 4x4 की बात नहीं कर रहा, गाड़ी जी आप फुटपाथ पे नहीं चढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो चढ़ेगी नहीं। तो वो अगर लड़की अपनी सेंसेस में है तो उसने अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के हमारा ताकुब क्यों किया? मुझे ये समझ ही नहीं है। सर यहाँ न्यूट्रल इंसान तो मतलब जो सेंसेस में है बंदा, वो तो ऐसी हरकत नहीं करता। मेरे पर्दा फिक्र से वो वाक़या टकरा रहा है, कारसाज वाक़या जो कराची में हुआ था कि एक बड़े ख़ानदान की चश्मो चिराग ने नशे में धुत होकर एक बाप और बेटी को कुचल दिया था और बाद में कोई आई थिंक आफ्टर द 1 मंथ या 2 मंथ जो है वो बाहर आ गई थी। तो ये कोई उसी तरह बड़े ख़ानदान से ही हैं? जी, ये हैं तो कोई बाअसर लोग हैं। ठीक है, हैं तो कोई बात सर। तो सर आज मीडिया फोर्सेस तो हर बंदे को नहीं मिलती ना। आज मीडिया पर आने का पर्पस क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी CM मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको देखा जाए, इन लोगों को देखा जाए, ये कौन लोग हैं जो बगैर नंबर प्लेटों के हमारे एक बाइज़्ज़त इदारा एलीट फोर्सेस उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात सर डिफेंस में होते रहते हैं। जैसे फेज़ 9 में एक मर्डर हुआ, आपके नॉलेज में होगा। ये रिसेंटली फेज़ 5 थाना डिफेंस B की हदूद में एक वाक़या होता है, इसी तरह ही वो भी एक डाला आता है और वो लोगों पे तशद्दुद करते हैं और भाग जाते हैं। तो ये बाअसर लोगों ने इस चीज़ को खेल समझ लिया, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों की जानें, इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ही नहीं। और सर आपको आइडिया तो होगा कि CM साहिबा की ख़वातीन रेड लाइन है, तो मर्द मजलूम कहाँ पे जाए? नहीं, इंशाल्लाह वो सुनेंगी, वो देखेंगी। आपको यकीन है? मुझे यकीन है। मर्द भी उनकी रेड लाइन है? मर्द भी उनकी रेड लाइन है। उन हर सही जो इंसान ठीक है वो उनकी रेड लाइन, जो इंसान गलत है वो उनकी रेड लाइन है। ठीक है, तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं अपनी वकला बरादरी से भी अपील करता हूँ कि पीर को SHO साहब इन पर्सन पेश हो रहे हैं। मेरी वकला से
तमाम वकला से ये गुजारिश है कि पीर वाले दिन मेरे साथ आकर खड़े हों। कहाँ पे आना है, कौन सा थाना है? सेशन कोर्ट है, कोऑपरेटिव बिल्डिंग 4 है। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब एडिशनल सेशन जज हैं। मैं चाहता हूँ वहाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने वकला हैं मेरी सपोर्ट के लिए वहाँ आएँ ताकि मेरी दादरसी हो सके। ठीक है। और ये पुलिस स्टेशन कौन से मुतलका थाने में आपने? ये गालिब मार्केट थाना। गालिब मार्केट, ये लाहौर का वाक़या? जी, लाहौर का। लाहौर का, ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पर मेरा सवाल है जनाब मौजूदा इस वक्त गवर्नमेंट से और हिना परवेज साहिबा से, जो कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी वीडियोस में किसी न किसी ऐसी बच्ची का, किसी न किसी ऐसी फीमेल का तज़किरा करती हुई नज़र आती हैं कि इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ ज़ालिमों ने बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन आज मेरा उनसे सवाल है कि मोहतरमा के काबिल इज़्ज़त हैं ये ख़वातीन हमारे मुआशरे का एक कीमती असासा हैं। वो किसी ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुझे अच्छी कौम दूंगा। और अगर आज ये ख़वातीन अच्छी कौम तो हमें नहीं दे रही, लेकिन इस कौम को बर्बाद करने में भी इन ख़वातीन का बहुत हाथ है। मेरी इन तमाम अदारों से और इसके ज़िम्मेदारान से यही गुजारिश है कि खुदा के लिए इस केस को जो है वो थोड़ा सा सीरियस लिया जाए। और हिना परवेज साहिबा, क्या आप भी चलकर इस वकील के पास जाएंगी कि जिसकी इज्जत को बीच चौको चौराहों में सड़क के ऊपर जो है वो पामाल किया गया? आप इस वकील के पास चलकर जाएंगी, इसकी दाद रसी करेंगी, आप इस वकील से पूछेंगी कि आपके ऊपर ख़वातीन ने तशद्दुद कैसे करवा दिया, आप इससे जानेंगी कि आपके साथ मामला क्या पेश आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केस को बड़ा ही सेंसिटिव तरीके के साथ जो है वो हैंडल किया जाएगा, इसको देखा जाएगा और मेरे साथ बैठे हुए विक्टिम को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें मेट्रो 53।